इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, ये शायद गलत आंसर लगा हुआ है यहाँ पर, अभी रुको बताता हूँ मैं आपको। उसने हमसे बोला कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो ये जबरदस्त सवाल है। देखिए बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों, सुनो। अच्छा ये बताओ, एक डायग्राम बनाइए, एक डायग्राम बनाइए, ये देखिए ऐसे। इसमें इन्होंने क्या क्या किया है बताइए। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ ईच, कॉपर नाइट्रेट रखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट और Hg2NO3, ठीक है, करेक्ट। और क्या रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम नाइट्रेट भी रखा है क्या, इन्होंने लिखा नहीं है क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ इन्होंने शायद लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखो क्या क्या है इसमें, सॉल्यूशन क्या क्या भरा हुआ है, ये देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या क्या भरा हुआ है आपका। आपका भरा है CuNO3 होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन, और आपका क्या भरा हुआ है AgNO3, और क्या भरा है Hg2NO3 होल ट्वाइस, और क्या भरा हुआ है हमारे पास MgNO3 होल ट्वाइस। इन्होंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। इसमें एक और चीज भरी है MgNO3 होल ट्वाइस। इतने सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए जरा ध्यान से, ये बताओ कि इसमें पानी है कि नहीं है, इसमें वाटर है कि नहीं, ये बताओ। पानी तो होगा ना, एक्वा सॉल्यूशन है सबके, पानी तो होगा। और पानी है तो कहीं ना कहीं H+ आयन भी होगा, मानते हो कि नहीं भाई? अगर पानी है तो कहीं ना कहीं H+ आयन भी तो होगा, नहीं समझे? तो आपको मन में ये भी रखना है कि कहीं ना कहीं H+ आयन भी होगा हमारे पास अंदर, ठीक। अब देखो उन्होंने हमसे क्या बोला है, द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स आर गिवन। अच्छा देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Ag+ से Ag, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80, ठीक है। मरकरी का ये देखिए Hg2 2+ से Hg जा रहा है, यानी कि इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.79। कॉपर प्लस से कॉपर जा रहा है 0.34, मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम जा रहा है -2.37। कह रहा विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में डबल अटैक किया गया आपके ऊपर। एक तो लैंग्वेज का अटैक है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, उसको छोड़ दीजिए आप। ये देखिए लैंग्वेज का अटैक, उसको छोड़ दीजिए। कह रहा द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड विल बी, मतलब पहले मैं क्या देखूंगा, द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन, क्या देखूंगा मैं, द sequence of deposition of metals on the cathode। पहले बस मैं इतना क्वेश्चन देख रहा हूं। अब देखो जरा, इनमें से कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट कौन होता है बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई हो। क्या मैंने सही बोला भाई? जो रिड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके वही तो डिपॉजिट होगा सबसे पहले, है ना। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है बताओ? सिल्वर का है, देखिए 0.80। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, बोलो हाँ। मतलब पहले अंदर देखिए जितना भी सिल्वर आयन होगा वो सारा का सारा कैथोड पे सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, पहले सिल्वर का नंबर लगेगा। सिल्वर बोलेगा मेरा रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सबसे पहले मैं डिपॉजिट होऊंगा, तो सिल्वर आयन सिल्वर सॉलिड में चला जाएगा। Ag+ से Ag, सबसे पहले सिल्वर हो गया, अब सिल्वर खत्म हो गया, मतलब सिल्वर आयन खत्म हो गया। ये देखिए ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिल्वर आयन ने क्या किया होगा, ऐसे करके हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, जितना भी सिल्वर होगा। तो भाई इसका गेम खत्म हो गया, है ना, इसका गेम खत्म। अब कंपटीशन किसके किसके बीच में, मरकरी, कॉपर और मैग्नीशियम के बीच में। अब इन तीनों में देख लो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है बच्चों, तो देखिए +0.79 मरकरी का है। तो अब मरकरी डिपॉजिट हो जाएगा, मरकरी बोलेगा हम होंगे डिपॉजिट, हम होंगे। तो सेकंड नंबर पे आपका मरकरी जो है डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। तो इसका गेम खत्म हो गया, ठीक। अब कंपटीशन है किसमें किसमें, कॉपर में और मैग्नीशियम में। तो देखिए कॉपर का प्लस में चल रहा है, मैग्नीशियम का माइनस में चल रहा है। तो अब कॉपर बोलेगा हम हो जाएंगे, है ना। ये देखिए इतना तो हो गया, बच्चे पहचान भी गए। लेकिन बच्चे देखो, अब ऑर्डर ऑर्डर बहुत बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है ना। सुनो, बच्चे पता है बोलेंगे मैग्नीशियम भी डिपॉजिट हो जाएगा। अरे भाई
आप मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनो भाई। देखिए ये खत्म और ये कॉपर भी गया आपका, है ना। बचा क्या? एक तो देखो यहां से जो नाइट्रेट बचे होंगे, यहां से जो नाइट्रेट बचे होंगे, यहां से नाइट्रेट बचे होंगे। भाई सिल्वर तो खत्म, अरे यार सिल्वर सॉलिड बन गया, मरकरी सॉलिड बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया, बस नाइट्रेट आयन बचा हुआ है और साथ में मैग्नीशियम आयन। मतलब अब सॉल्यूशन के अंदर केवल 3 चीजें बची हुई हैं, ध्यान समझिए। बाकी सब तो सॉलिड बन गया, बाकी सब तो सॉलिड बन गया। मतलब सिल्वर सॉलिड बन गया, मरकरी सॉलिड बन गया, लिख देता हूं ना, संभालिएगा। ये देखिए ये सॉलिड बन चुका, ये भी सॉलिड बन चुका, ये भी सॉलिड बन चुका। अब बचा केवल 2-3 चीजें बची। एक तो H+ आयन होगा, भाई पानी से H+ आयन तो पक्का मिलेगा ना। OH- भी होगा, मना नहीं कर रहा हूं, OH- भी होगा, मना नहीं कर रहा हूं, है ना, ठीक है। और हमारे पास मैग्नीशियम से Mg2+ आयन होगा एक्वस, और बचे नाइट्रेट जो होंगे, नाइट्रेट। 3 प्रकार के आयन अंदर हैं, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, समझे ना। अब मैग्नीशियम और H+ में, हाइड्रोजन में कंपटीशन होगा कि कौन डिपॉजिट होगा, कौन होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, आप तो मुझे ये छोड़ो, आप मुझे 10th क्लास का क्वेश्चन बताओ। ये सब छोड़ दीजिए आप तो मुझे 10th क्लास का क्वेश्चन बताइए, ये छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 10th क्लास में पानी लेते थे, यहाँ पे पानी है ना, और पानी में अगर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते थे ऐसे, ये देखिए, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर एक्वस सॉल्यूशन आप बनाते थे तो क्या मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाता था? क्या मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाता था? बताइए, हो जाता था? नहीं होता था ना। तो फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट का पड़ा रहता था एक्वा सॉल्यूशन, तो पड़ा रहेगा ना। तो मैग्नीशियम को टिक ही नहीं करना है कहीं पे, मैग्नीशियम आएगा नहीं पिक्चर में। आप क्यों नहीं आएगा उसको समझो जरा। तो अगर आप देखोगे तो आपकी जो एक्टिविटी, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें मैग्नीशियम कहां आता है हमारा, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और हमारे पास मैग्नीशियम पहले ही हो जाएगा, ठीक। तो समझो जरा बात को, ये देखिए, ये देखिए, मैग्नीशियम के नीचे आता है आपका हाइड्रोजन। तो अगर रिडक्शन होना भी होगा तो किसका होगा? इसका होगा ना, हाइड्रोजन का। इसका थोड़ी ना होगा, इसका थोड़ी ना होगा। मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन होगा ना, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन का मतलब मैग्नीशियम अपने Mg2+ में पड़ा रहेगा, Mg2+ आयन फॉर्म में। तो मैग्नीशियम का कुछ नहीं होगा, नो मैग्नीशियम विल डिपॉजिट, नो मैग्नीशियम विल डिपॉजिट, नो मैग्नीशियम विल डिपॉजिट, है ना। तो इस क्वेश्चन में पहली चालाकी तो ये है कि मैग्नीशियम बेचारे को छोड़ दो भाई आप, डिपॉजिट, कोई मैग्नीशियम डिपॉजिट मत करा दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब देखो, पता है बच्चे किस पे टिक करेंगे? बच्चे टिक करेंगे ऐसे, बच्चे क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, बोलेंगे द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड। बोलेंगे अच्छा सीक्वेंस बताना है, यानी कि वो बच्चा देखो कैसे कर रहा है, गलत कर रहा है बच्चा। बच्चा ऐसे करेगा, सीक्वेंस में सबसे पहले सिल्वर हो गया था, उसने लिख दिया, ठीक। फिर उसका मरकरी हो गया, उसने लिख दिया। फिर उसका कॉपर हो गया, उसने लिख दिया। और देखिए गलत आंसर भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। भाई अगर क्वेश्चन केवल इतना होता, देखो अगर ये नहीं लिखा होता, ये इंक्रीजिंग वोल्टेज नहीं लिखा होता, अगर केवल इतना पूछता द सीक्वेंस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द मेटल ऑन द कैथोड विल बी, तब ये आंसर सही होता, तब ऑप्शन सी सही होता। अभी नहीं सही होगा, अभी उसने कुछ और बोल दिया। उसने क्या बोला? अच्छा एक चीज और, उसने जो बोला उससे पहले सिल्वर का कितना दिया पोटेंशियल? 0.80 इंक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना, ये ऐसे, कॉमा। मरकरी का कितना दिया बताना जरा? 0.79, ठीक। और कॉपर का कितना है हमारे पास? 0.34, है ना। अब ये देखिए, अब आप संभाल लेंगे, बोलो हाँ। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल में लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, ये देखिए, ए ऐसे, बोलो हाँ। किसको किसको क्वेश्चन पकड़ में आया? फंसा रहा है तुम्हें, पहले तो सीक्वेंस पूछ रहा है, फिर आगे उसने एक शब्द लगा दिया जो बच्चों ने पढ़ा नहीं एग्जाम में, क्या? विद इंक्रीजिंग वोल्टेज लिखिए आंसर, विद इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े वोल्टेज की तरफ लिखिए, पैटर्न 0.34 से बड़ा, 0.79 से बड़ा, 0.80। किसको किसको समझ में आ गया कि आंसर क्या आएगा? पहले कॉपर आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर सिल्वर आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। वोल्टेज वाइज पूछ रहा है, वोल्टेज वाइज पूछ रहा है, वोल्टेज वाइज पूछ रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्वेश्चन समझ में आया? तो बहुत तरीके से फंसाया था उसने आपको। आगे भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आइए, तो आप इंटरनेट पे देखोगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर लगाओगे, जो कि रॉन्ग है।